चर्चा जो करेंगे वो सबसे पहले परमेय संख्या की चर्चा करेंगे। परमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर कहा जाता है। तो परमेय संख्या डिफिनेशन इसका क्या हो जाएगा? परिभाषा, वैसी संख्या जो P/Q रूप का हो, P/Q रूप का हो, जहां P और Q दो पूर्णांक हो और Q डज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब हुआ कि नीचे जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे परमेय संख्या कहेंगे। उसे हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी अगर P/Q के फॉर्म में होगा कोई भी संख्या, उसे हम लोग क्या कहेंगे? परमेय संख्या। लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2 यानी 1/2 क्या है? ये परमेय संख्या है। -1/5 क्या है? ये भी एक परमेय संख्या है। ठीक है। 7/8 क्या है? ये भी परमेय संख्या है। 22/7 क्या है? ये भी एक परमेय संख्या। क्यों परमेय संख्या है? क्योंकि इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखा है। अब आपसे पूछा जाए 0 क्या परमेय संख्या है, तो आप बोल सकते कि हाँ 0 एक परमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 तो लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में तो बन गया, तो ये एक परमेय संख्या हो जाएगा। 2 भी परमेय संख्या है, तो हाँ ये 2 भी परमेय संख्या, क्योंकि 2/1 भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आया? लेकिन अगर ऐसे लिख दिया जाए 1/0, क्या ये परमेय संख्या है? तो ये परमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि P/Q यानी नीचे Q वाला जो है 0 बन गया, 0 बन गया तो ये परमेय संख्या नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आया? परमेय संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कोई भी अगर दो परमेय संख्या को अगर जोड़िएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं दो परमेय संख्या को जोड़ने पर, यानी अगर हम लोग परिमेय प्लस परिमेय यानी परमेय संख्या प्लस परमेय संख्या को अगर जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें? वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। या इसको घटाएं, परमेय संख्या में से परमेय संख्या को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? परिमेय ही प्राप्त होगा। अगर गुणा करेंगे तो भी क्या प्राप्त होगा? परिमेय ही प्राप्त होगा। अगर इसको भाग करेंगे तो भी क्या प्राप्त होगा? परिमेय ही प्राप्त होगा। यानी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि दो परमेय संख्याओं का योग क्या होता है? तो परिमेय होता है। दो संख्याओं का अंतर क्या होता है? तो परिमेय होता है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? तो परिमेय संख्या होता है। दो संख्याओं का भागफल पूछा जाए तो क्या होगा? वो परिमेय संख्या। ये बात समझ में आया? अच्छा, और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दो परमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है। क्वेश्चन ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? कितनी परमेय संख्या हो सकती है? कितनी परमेय संख्या हो सकती है? तो दो परमेय संख्या के बीच जो है वो कितनी परमेय संख्या होती है? तो अनगिनत होती है। ये बात समझ में आया? कितनी होती है? अनगिनत। जैसे अगर मान लीजिए कि नंबर लाइन पे जैसे हम लोग क्या किए, जैसे यहाँ पे 1 लिए और यहाँ पे 2 लिए, तो इसके बीच बहुत सारे होंगे। हर पॉइंट पे एक एक नंबर होगा, हर पॉइंट पे तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे 1/2, 1/3 भी लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं, 2/5 भी लिख सकते हैं। तो सारे नंबर्स जो होंगे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। 0 और 2 के बीच लेते तो और बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आया? तो दो परमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या होती है? तो अनगिनत होती है। ठीक है,
अब देखिए परमेय संख्या को अगर हम लोग यहाँ से परमेय संख्या को बांटे, परमेय संख्या को, तो देखिए परमेय संख्या जो होता है अगर देखा जाए तो परमेय संख्या की अगर बात किया जाए तो परमेय संख्या को हम लोग भाग करें, यानी परमेय संख्या जो होता है किस फॉर्म में होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। अगर q जो है p से भाग दे, ठीक है ना, यानी q p को भाग दे, ठीक है, p को भाग दे। अगर ये पूरी तरीके से कट गया, यानी पूरा पूरा कट गया, तो क्या बन जाएगा, शांत। और पूरा पूरा नहीं कटा तो क्या बन जाएगा, अशांत। यानी परमेय संख्या जो होता है, ये परमेय संख्या में अगर p बाई क्यू में अगर q को q से लिखते हैं, सॉरी, q से p को भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे शांत कहा जाता है। शांत दशमलव क्या कहा जाता है, शांत दशमलव कहा जाता है। बात समझ में आए। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें, जैसे यहाँ पे 2/5 ले लें, अब 5 में 2 से भाग करते हैं, तो 5 से तो 2 कटेगा नहीं, तो एक दशमलव बैठाएंगे और 0 उतारेंगे। अब 5 चौके 20, पूरा पूरा कट गया। तो 2/5 क्या है, 2/5 का दशमलव जो प्रसार है वो कैसा है, तो वो शांत है। कैसा है, शांत। बात समझ में आया। शांत किसे कहते हैं, जब भाग देने पर वो पूरा पूरा कट जाए, तब क्या बन जाएगा, वो शांत बन जाएगा। बात समझ में आया। और देखिए आगे पॉइंट, अगर Q से P को भाग देने पर पूरा पूरा ना कटे, पूरा पूरा ना कटे, उसे क्या कहते हैं, उसे अशांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव कहते हैं। बात समझ में आया। जैसे अगर कोई संख्या है 1/3, ठीक है, अब इसको भाग करते हैं, 3 में 1 से भाग किए, 3 में 1 से भाग करेंगे तो 3 में से 1 भाग नहीं लगेगा क्योंकि ये छोटा है, तो दशमलव देंगे 0, फिर कटाएंगे 3 तरीका 9, फिर 1 बचा। अब यहाँ पे 1 दशमलव दे चुके हैं तो 1 0 हमेशा उतार सकते थे, 3 तरीका 9, फिर 1 आया, फिर 1 0, फिर 3 तरीका 9। ये पूरा पूरा तो कट ही नहीं रहा है, तो जब कट ही नहीं रहा है तो इसको क्या कहेंगे, 1/3 = 0.3333, इस तरीके से जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, अशांत। क्या कहेंगे, अशांत दशमलव। इसे क्या कहेंगे हम, अशांत दशमलव कहा जाएगा। ये बात समझ में आया। तो ये तो पहला तरीका हो गया शांत और अशांत चेक करने का। एक और से सिंपल मेथड होता है, बहुत ही अच्छा। जैसे अगर कोई परमेय संख्या p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में, अगर q अगर 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का हो गया, के रूप का हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे शांत दशमलव कहेंगे, या शांतवर्ती भी कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहा जाएगा। यानी अगर p/q के फॉर्म में, p/q जो है दिया है, इसमें q अगर 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का हो गया तो क्या बन जाएगा, शांत दशमलव। अगर ये नहीं हुआ, अगर q जो है डज नॉट इक्वल 2 के पावर m × 5 के पावर के रूप का, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अशांत दशमलव कहेंगे। ये बात समझ में आया। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लें, जैसे यहाँ पे हम लोग लें 2/, जैसे मान लीजिए कि 21, अब भाई हम जैसे अगर ले ले, क्या ले ले हम लोग 50 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब चेक करना है इसको, तो देखिए सबसे पहले 21/50 को, इसको
भाग की, इसको प्राइम फैक्टर कीजिए, ठीक है ना, यानी गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड। तो 50, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 50 का, 2 से कटेगा, 25 दूना 50, फिर 50 25, यानी नीचे कितना आया 50 को कितना 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी 21 बराबर 2 के पावर 2 कितना बार है, एक बार, 2 के पावर 5 कितना बार है, 2 बार है। तो देखिए, तो नीचे वाला जो टर्म है उसको किस रूप में लिख दिए, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का तो लिख दिए, यानी ये जो है ये 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है। रूप का जब है तो ये क्या बन जाएगा, ये शांत आवर्ती बन जाएगा या शांत दशमलव बन जाएगा, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया आपको? तो शांत और अशांत पहचानने की तरीका आपको समझ में आया।